तो पहली ट्रिक हो जाएगी अपनी, भारत के केंद्र शासित प्रदेश। इसकी एक छोटी सी ट्रिक है, आपको चुटकियों में याद हो जाएंगे। चलो कहाँ चलो, चलो जल में। कहाँ चलना भाई, जल में चलते हैं। चलो जल में दिल दो आप। क्या ट्रिक हो गई, चलो जल में दिल दो आप। कहाँ दिल देना है, जल में। तो पहला हो जाएगा चे से चंडीगढ़, उसके बाद में ले से लक्षद्वीप, जे से जम्मू कश्मीर, ले से लद्दाख, इसके बाद में भारत का दिल दिल्ली। दो कौन से हैं गुरुजी, दादर नगर हवेली और दमन दीव। पहले दोनों अलग थे लेकिन अब दोनों एक ही हैं। आप अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसके बाद में पांडिचेरी या पुडुचेरी। तो अब इनकी राजधानी देख लेते हैं, 1 2 तो भारत में कुल केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, 8। और भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से गुजरती है। भारत में राज्य कितने हैं, 28। तो इनकी राजधानी और देख लेते हैं थोड़ा सा। चंडीगढ़ की राजधानी बहुत आसान, क्या है, चंडीगढ़, कोई दिक्कत नहीं। लक्षद्वीप की कावरत्ती, क्या है, कावरत्ती। जम्मू कश्मीर की श्रीनगर व जम्मू, कोई दिक्कत। लद्दाख लेह, लद्दाख की क्या है, लेह। दिल्ली की तो है ही नहीं, दिल्ली। दादर नगर हवेली और दमन दीव की क्या हो गई, दमन। दादर नगर हवेली और दमन दीव, पता लग गया कि क्या है, दमन। राजधानी होगी दमन। इसके बाद में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, क्या हो जाएगी राजधानी, पोर्ट ब्लेयर। पुडुचेरी या पांडिचेरी। तो ये हमने देखे भारत के केंद्र शासित प्रदेश। छोटी सी ट्रिक है, चलो जल में दिल दो आप। चंडीगढ़, लक्षद्वीप, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली, दादर नगर हवेली और दमन दीव, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और पांडिचेरी। ये क्या है, भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब बात करते हैं भारत के पड़ोसी देश। छोटी सी ट्रिक बताऊंगा, बिल्कुल छोटी सी, और आपके चुटकियों में याद हो जाएंगे। बिल्कुल छोटी सी ट्रिक है, भारत के पड़ोसी देश। ट्रिक हो जाएगी बचपन में MBA किया। ये अच्छा कलाकार है ना, बचपन में इसने MBA कर लिया है। तो अब बात करते हैं, वैसे क्या हो जाएगा,
बांग्लादेश। कौन सा देश? बांग्लादेश। जैसे चीन ऐसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान में से मालदीव, मालदीव, और फिर में से म्यांमार। इसके बाद में भूटान, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। तो ये भारत के पड़ोसी देश हैं, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, मालदीव, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। बचपन है ना, बचपन। बीच में रह गया नेपाल। क्या रह गया है? नेपाल। तो इसकी छोटी सी ट्रिक है, बचपन में एमबीए किया। भारत के सारे पड़ोसी देश आ गए। अगर हम मैप सिर्फ देखें तो इस प्रकार देख सकते हैं। देखो जैसे ये नेपाल, भूटान, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, और ये हो गया मालदीव। ये सारे क्या हैं? भारत के पड़ोसी देश हैं। और इसकी ट्रिक क्या है? बचपन में एमबीए किया। क्या है? बचपन में एमबीए किया। अब हम बात करते हैं भारत में कर्क रेखा। भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? तो सीधा सा सिंपल जवाब हो जाएगा 8 राज्यों से। कितने राज्यों से? 8 राज्य। भारत में केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? तो 8 हैं। कितने हैं? 8। भारत में कर्क रेखा, कर्क रेखा। छोटी सी ट्रिक, राम, मित्र, गुपंझाच। अभी तो कोई दिक्कत? नो प्रॉब्लम। तो राज्य क्या हो गया? राजस्थान, राजाओं का स्थान। मध्य प्रदेश, में से मध्य प्रदेश। मी से मिजोरम, त्रिपुरा, गुजरात, पश्चिम बंगाल। कौन सा बंगाल? पश्चिम बंगाल, झारखंड और छत्तीसगढ़। ये क्या हैं? ये 8 ऐसे राज्य हैं जिनमें से होकर भारत में कर्क रेखा गुजरती है। एक बार मैप से देख लेते हैं इस प्रकार से। ये हो गया मैप। तो भारत में इस प्रकार से मध्य में से एक रेखा गुजरती है, इस प्रकार से। ये इसे क्या कहते हैं? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, नॉर्थ, या मैं कहूँ कर्क रेखा। कितने राज्यों से गुजरती है? 8। ये हो गए सारे, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, मिजोरम। सारे के सारे 8 राज्य ये हैं कर्क रेखा वाले। अब बात करते हैं वर्ष 2013 में राजस्थान के 6 किलो को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। वे कौन कौन से किले हैं जिन्हें वर्ष 2013 में विश्व विरासत यूनेस्को ने
विश्व विरासत सूची में शामिल किया। तो छोटी सी ट्रिक से देख लेते हैं, बिल्कुल सिंपल ट्रिक है। चीकू, गाजर और आम, बहुत ही आसान। चीकू, गाजर, आम। तो ची से चित्तौड़गढ़, गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। कू से कुंभलगढ़, कुंभलगढ़। अबुल फजल ने कहा था कि नीचे से ऊपर देखने पर पगड़ी गिर जाती है। क्या गिर जाती है? सिर की पगड़ी गिर जाती है। कुंभलगढ़ का किला इतनी ऊंचाई पर है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर से पगड़ी गिर जाती है। गा से गागरोन, गागरोन किस किले में, जिले में है? झालावाड़ में। यह राजस्थान का ऐसा किला है जिसकी नींव नहीं है, चट्टान पर सीधा खड़ा है और काली सिंध और आहू नदी के किनारे है। जल दुर्ग का उदाहरण है। आगे बात करते हैं जैसलमेर का किला। जैसलमेर का किला, यह राजस्थान का ऐसा किला है जो जिसमें सर्वाधिक बुर्ज हैं जैसलमेर के किले में, और पीले पत्थरों से बना हुआ है। कितने पत्थरों से? पीले पत्थरों से। इसके बाद में रैसे है रणथंभौर, रणथंभौर सवाई माधोपुर में है। इसे अबुल फजल ने कहा बख्तरबंद, यानी कि मैं कहूँ अबुल फजल ने कहा कि राजस्थान के सारे किले नंगे हैं, बाकी सब दुर्ग नंगे हैं, और यह दुर्ग बख्तरबंद है। भाई इसने पहन रखी जींस की पैंट। क्या पहन रखी है? जींस की पैंट। किस किले ने? रणथंभौर के किले ने। 7 पहाड़ियों से घिरा होने के कारण इसे कहते हैं बख्तरबंद, यानी कि दूर से दिखाई नहीं देता है। 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, इसी कारण यह दूर से दिखाई नहीं देता। तो अबुल फजल ने कह दिया इसने पहन ली जींस की पैंट, हो गया बख्तरबंद। और लास्ट हो जाएगा आम। आम से हो गया आमेर। तो बहुत ही सिंपल ट्रिक, चीकू, गाजर, आम। चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, गागरोन, जैसलमेर, रणथंभौर और आमेर का किला, ये सारे किले वर्ष 2013 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में शामिल किए हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो। धन्यवाद।